ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव भानपुर की। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी जिसे सब लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। दिन में भी कोई उसके पास नहीं जाता था और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। लोग कहते थे कि वहाँ से रात के 12 बजे के बाद पायल की आवाज़ें आती है। अर्जुन जो दिल्ली से अपनी दादाजी के गांव आया था, इन सब बातों पर हंसता था। यह सब अंधविश्वास है, उसने कहा। गांव के बुजुर्ग रामू काका ने उसे रोकते हुए बोला, बेटा उस हवेली के पास मत जाना। 20 साल पहले वहाँ एक दुल्हन की मौत हुई थी और तब से वो आज तक वहाँ भटकती है। अर्जुन मुस्कुरा दिया। परफेक्ट एडवेंचर मिल गया, उसने कहा। उस रात एग्जैक्टली 11:45 पर अर्जुन टॉर्च लेके हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवा बिल्कुल सूखी थी, पेड़ हिल भी नहीं रहे थे, जैसे मानो सब कुछ रुक गया हो। जैसे ही वो हवेली के गेट के पास पहुंचा, गेट अपने आप धीरे से खुल गया। अर्जुन रुक गया। उसने सोचा ये हवा की वजह से खुला होगा, उसने खुद को समझाया। अर्जुन आगे बढ़ा। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कम लग रही थी। दीवार पर पुराने हाथों के निशान था, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। तभी छन 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 पायल की आवाज़। अर्जुन जम गया। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर स्टेप पर आवाज़ तेज होती गई। छन छन छन, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक कमरा जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। दरवाजे पर खून से लिखा था, मत आना। अर्जुन ने दरवाज़ा धक्का दिया। अंदर एक पुराना शीशा था और उसके सामने एक दुल्हन खड़ी थी। लाल साड़ी, लंबे बाल और पैर ज़मीन को टच नहीं कर रहे थे। अर्जुन की सांसें रुक गई। कौन कौन हो तुम? उसने पूछा। दुल्हन धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखों में काले गड्ढे, घना अंधेरा। फिर उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम भी देखने आए हो मेरी मौत? अर्जुन पीछे हटने लगा। मैं तो बस। तभी शीशे में अर्जुन को कुछ दिखा। उसके पीछे वही दुल्हन खड़ी थी, पर असली दुल्हन तो उसके सामने थी। अर्जुन धीरे से मुड़ा और उसने कहा, दो दुल्हन, एक सामने एक उसके पीछे। फिर दोनों एक साथ बोली, अब तुम भी यही रहोगे हमेशा के लिए। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। सिर्फ पायल की आवाज, छन छन छन, और अर्जुन की चीखें। अगली सुबह गांव वालों को अर्जुन की टॉर्च मिली। सिर्फ टॉर्च। अर्जुन कभी नहीं मिला। आज भी भानपुर गांव में लोग कहते हैं, रात के 12 बजे के बाद हवेली से दो दो आवाज़ें निकलती हैं, एक दुल्हन की और एक लड़के की जो मदद मांग रहा होता है। अगर कभी राजस्थान के किसी सुनसान गांव में पुरानी हवेली दिखे तो याद रखना, हर जगह एक्सप्लोर करना ज़रूरी नहीं होता। गुड नाइट।